अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलें ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 23। लास्ट टाइम हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सारे स्टेप्स पढ़े थे और मैंने कहा था कि उसकी जो एग्जांपल है डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज हम लोग उसकी एग्जांपल को पढ़ने लगे हैं। स्टडी ऑफ मलेरिया एंड एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। We know malaria is a common disease in many countries including Pakistan. We will go through the history of this disease to know how biology solved the biological problem concerning the cause and ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। यहाँ वो कह रहे हैं कि आपको पता है मलेरिया बहुत सारी कंट्रीज़ में है। ये ऐसी डिजीज़ है जो कि किसी कंट्री को इसने छोड़ा नहीं है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में है और पाकिस्तान में भी है। और अब हम पढ़ने लगे हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये डिजीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, इसका कॉज क्या है और ट्रांसमिशन क्या है। ठीक है, ये आगे कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। In ancient time, more than 2000 years ago, physicians were familiar with malaria. They describe it as a disease of chills and fevers with recurring attacks. पुराने ज़माने में उस टाइम जब उनको पता था मलेरिया क्या होता है, लेकिन इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी, तब उन लोगों ने कहा कि ये क्या है, बुखार है, ऐसा बुखार है जो कि बार बार हो रहा है और साथ में उसको हल्की सी चिल्स यानी कपकपी भी हो रही है। They also observed that the disease was more common among people living in low, marshy areas. It was thought that the stagnant water of marshes poisoned the air, and as a result of breathing in this bad air, people got malaria. This belief led to the name of this disease. The Italian words mala means bad and area means air. For further clarification of the observation, some volunteers drank stagnant water from the marshes. They did not develop malaria. अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि उधर जो उनसे फिजिशियंस थे उन्होंने ये भी देखा, ऑब्जर्व किया कि ये जो डिजीज़ है ये कहाँ कौन से पीपल्स में आ रही है। वो उन पीपल में आ रही है जो कि मार्शी एरियाज़ के पास रहते थे। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे गंदगी होती है, गंद होता है, यानी पानी खड़ा रहता है काफ़ी टाइम तक और फिर वहाँ पे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं और फिर कह लो कि वहाँ पे जर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उन एरियाज़ में रहने वाले जो पीपल थे उनमें ज़्यादातर उन्होंने देखा कि ये मलेरिया हो रहा है और जो दूसरी एरियाज़ में रहने वाले थे उनमें नहीं हो रहा। तो उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो मार्शीज़ में पड़ा हुआ वो खड़ा हुआ पानी है, उस पानी में से यहाँ हवा यानी जब उस पर से ऊपर से क्रॉस करती है तो उधर से फिर उस हवा में ये कह लो कि जो मलेरिया ये आ रहा है। ठीक है, यानी जब वहाँ के लोग उस हवा को ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो हवा के ज़रिए उसमें पानी में कुछ ऐसा है जिससे वो हवा में आ रहा है और हवा से फिर वो इंसानों के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी उन्होंने मलेरिया रखा है, क्योंकि इटालियन में माला को बैड कहते हैं और एरिया को एयर कहते हैं, तो बैड एयर। फिर कुछ लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो जो मार्श था, वहाँ का जो स्टैगनेंट वाटर था, स्टैगनेंट मतलब होता है खड़ा हुआ। ठीक है, खड़ा हुआ जो उधर पानी था उसको पिया और पिया तो उन्होंने ये देखा कि उनको मलेरिया नहीं हुआ, यानी कि कुछ ऐसा है जो कि उस पानी में नहीं है लेकिन फिर भी मलेरिया कॉज कर रहा है वहाँ रहने वाले लोगों में। आ जाए अपना ब्लू बॉक्स की तरफ, तो ब्लू बॉक्स में है मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। द अकाउंट ऑफ मलेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड ऑफ हाउ सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। उन्होंने यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में मलेरिया को ही क्यों पढ़ा, क्योंकि मलेरिया ने ही सबसे ज़्यादा बंदों को मारा है। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में मलेरिया को ही डिस्कस किया है। नीचे पैराग्राफ आ जाएं। इन द 17th century when the new world that is America was discovered, many plants from America were sent back to Europe to be used as medicines. The bark of a tree known as quina was very suitable for curing fever. यानी वो कह रहे हैं 17th century में जब न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर किया, यानी अमेरिका को डिस्कवर किया, तो वहाँ पे फिर जब लोगों ने अमेरिका को देखा, वहाँ की प्लांट्स को देखा, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो मेडिसिन में काफ़ी हेल्पफुल हैं। उन्होंने फिर वहाँ से प्लांट्स को यूरोप में भेजना शुरू कर दिया। फिर एक ट्री था क्यूना, ठीक है, जिसकी जो बार्क थी यानी कि खाल जिसको कह लो, जो ट्रंक पे लगी होती है, उसको जब उन्होंने एज अ मेडिसिन यूज़ किया तो उन्होंने देखा कि वो फीवर को, बुखार को ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इट वॉज सो बेनिफिशियल डैट सून इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप। फिर उन्होंने देखा कि ये तो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हर तरह का बुखार ठीक कर रही है, और वो इतनी यूज़ में आने लगी, लोगों ने इतना उसको यहाँ मंगवाना शुरू कर दिया यूरोप में कि वो बार्क कह लो कि ख़त्म होने लग गई। ठीक है, वो ट्रीज़, वो प्लांट्स ही ख़त्म होने लग गए, लेकिन उसकी डिमांड ख़त्म नहीं हुई। अब वहाँ अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया था कि वो यूरोप में वो वाले प्लांट्स को भेजें। फिर उन्होंने क्या किया, सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स बिगेन टू
सब्स्टिट्यूट द बार्क ऑफ अनदर ट्री चिंकोना विच क्लोजली रिजेंबल क्यूना क्यूना। तो उन्होंने जो वहाँ के रहने वाले अमेरिका में डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे, यानी कि जो ताजर थे, उन्होंने क्यूना क्यूना की बजाय चिंकोना एक और है प्लांट, उसकी उन्होंने बार्क को भेजना शुरू कर दिया। काफ़ी फेमिलियर होगी, इसलिए उन्होंने समझा कि वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या पता चलना है कि हम लोग चिंकोना की भेज रहे हैं या क्यूना क्यूना की भेज रहे हैं। दिस डिसऑनेस्टी प्रूफ मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। उन्होंने तो डिसऑनेस्टी दिखाई, लेकिन बाकी लोगों को ये काफ़ी अच्छी साबित होगी उन लोगों के लिए। कैसे साबित हुई? चिंकोना बार्क वॉज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, यानी कि जो मलेरियल पेशेंट थे उनमें ये काफ़ी अच्छी रही। उनमें देखा कि मलेरिया ख़त्म हो रहा है, वो लोग काफ़ी यानी रिकवर कर रहे हैं इससे। We now know the reason चिंकोना bark contain Q9 that is effective in treating the disease। उस टाइम तो नहीं पता चला था कि ऐसा क्या है ये चिंकोना में कि वो डिजीज़ को, मलेरिया को ठीक करा है, लेकिन अब हम जानते हैं कि चिंकोना की बार्क के अंदर Q9 है। Q9 एक कह लो कि केमिकल है जो कि इस डिजीज़ को ट्रीट करता है। Now at that time physicians treated malaria with चिंकोना without understanding the cause of malaria। उस टाइम पे तो लोगों ने, अब जाहिर है जो लोग बीमार हो रहे थे, जिनको मलेरिया हो रहा था, उनको ठीक तो करना था, तो लोगों ने यानी जो फिजिशियंस थे उस टाइम के, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने चिंकोना की बार्क लोगों को देना शुरू कर दी। ऐसे ही खाने को नहीं दी, यानी इसकी एक मेडिसिन बना के दी, ठीक है। लेकिन उनको पता नहीं था, अभी भी नहीं पता चल रहा था कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है। 200 years later, it was found that some diseases are caused by tiny living organism. After this discovery, it also became a belief that malaria too might be caused by some microorganism। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि 200 years के बाद उन्होंने देखा कि वैसे डिस्कवरी हुई कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें देखा जा रहा है कि वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से वो डिजीज़ हो रही है। फिर उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा हो सकता है, पॉसिबल है कि जो मलेरिया वो भी किसी ऐसे ही छोटे से ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा हो। In 1878, a French army physician Leverin began to search for the cause of malaria. He took a small amount of blood from a malarial patient and examined it under microscope. He noticed some tiny living creatures. His discovery was not believed by other scientists. 2 years later, another physician saw the same creatures in the blood of another malarial patient. 3 years after the second discovery, the same creature were observed for third time. The organism was given a name, Plasmodium। साइंस में ऐसा होता रहता है कि एक दफ़ा का एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर एक्सेप्टेड नहीं होता, ठीक है। बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, बार बार रिसर्चर्स आते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, रिजेक्ट होता है, फिर परफॉर्म करते हैं, फिर रिजेक्ट होता है। इसी तरह यहाँ पे भी हुआ कि जब लेवेरिन ने इसको कॉज को देखा, मलेरियल पेशेंट के ब्लड को लिया और उसमें देखा तो उसको टाइनी ऑर्गेनिजम्स उस ब्लड में मिले, लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने डिसएग्री कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा किसी ने देखा, उसको भी सेम वही क्रिएचर्स नजर आए, लेकिन उसको भी डिसएग्री कर दिया साइंटिस्ट ने। फिर थर्ड टाइम अगेन उसको देखा गया और सेम चीज़ हुई, तो फिर तब जाके साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया और उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम। ब्लू बॉक्स में आ जाए। इनफैक्ट Q9 was the only effect remedy for the malaria from the 17th to the 20th century। यानी कह लो कि ये वाला जो काम हो रहा था ये 20th सेंचुरी में जाके हुआ। सो 17th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक चिंकोना की ही जो बार्क थी, यानी Q9 उसके अंदर जो था, वो ही ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते रहे। सो नीचे आ जाए। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी मैनी डिफरेंट कॉजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड। बाय दैट टाइम देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। यानी रिकॉग्निशन तो हो गई थी, प्रॉब्लम तो आ गई थी कि मलेरिया है, अब वो कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, अब हमने वो देखना था। सो अब रिकॉग्निशन के बाद स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन का। सो लोगों ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत सारी और भी ऑब्जर्वेशन देखी उन्होंने, लेकिन जो 4 मेजर ऑब्जर्वेशन थी जिनको लेकर उन्होंने आगे फर्दर काम किया, वो 4 मेजर ऑब्जर्वेशन ये थी। फर्स्ट है मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। यानी जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मार्शी एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको ही मलेरिया हो रहा है, दूसरे जो रीजन्स में रह रहे हैं उनको नहीं हो रहा। सो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन है। सेकंड आ जाता है Q9 इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। यानी Q9 एक ऐसा ड्रग है, केमिकल है, जिससे मलेरिया ट्रीट हो रहा है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। उन्होंने मार्शेस का पानी पिया था लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ था। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। जो प्लाज्मोडियम टाइनी क्रिएचर था वो उनको मलेरियल पेशेंट के अंदर नजर आया था। ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी जिनको उस टाइम के साइंटिस्ट ने देखा था। फिर उन ऑब्जर्वेशंस को देख के हाइपोथेसिस बनाया गया, ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ हाइपोथेसिस के ऊपर है। वी नो डेट अ साइंटिस्ट यूजेस वट एवर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन ही हैज एंड makes one or more hypotheses. The hypothesis made in this case was Plasmodium is the cause of malaria। के मलेरिया किस वजह से हो रहा है? प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है।
ये हो गया हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के बाद का क्या स्टेप था? डिडक्शन। सो नेक्स्ट आपका डिडक्शन आ जाता है। साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर दिस हिज हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, बट ही एक्सेप्ट इट मे बी true and makes deduction. One of the deduction from the above hypothesis was, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, हमने hypothesis के भी steps में पढ़ा था, ज़रूरी नहीं है कि hypothesis true ही हो, वो false भी हो सकता है, लेकिन हर रिसर्चर अपने hypothesis को true consider करके ही आगे deduction की तरफ आता है, तभी तो वो experiment perform करेगा। अगर वो खुद ही कह देगा कि ये false है तो उसने आगे क्या जाना है, ठीक है। सो उन्होंने फिर यहाँ पे deduction क्या दिया? If plasmodium is the cause of malaria, then all persons ill with malaria should have plasmodium in their blood. अगर मलेरिया का कॉज यानी मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है तो हर पेशेंट जो मलेरियल है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। हमने डिडक्शन में पढ़ा था ना, इफ देन लॉजिक, ठीक है, यानी इफ यानी अगर वाली बात आ जाती है, ये अगर के साथ लॉजिक आती है तो फिर आगे काम चलता है। तो यहाँ पे भी वो यही बात करें कि अगर मलेरिया का कॉज प्लाज्मोडियम है तो फिर हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। डिडक्शन हो गई, अब आ गया काम एक्सपेरिमेंटेशन का। तो सो नेक्स्ट स्टेप आ गया एक्सपेरिमेंटेशन। The next step was to test the deduction through experiments which were assigned as, अब experiment उन्होंने क्या किया? Blood of 100 malarial patients were examined under microscope. For the purpose of having a control group, the blood of 100 healthy persons were also examined under microscope. अब उन्होंने यहाँ पे 100 मलेरियल पेशेंट का तो ब्लड लिया, लेकिन उसके कंपेयर में कंट्रोल ग्रुप भी तो रखना था ना, जिसको सारी चीज़ें दी हुई होती हैं और वो ठीक होता है, हेल्दी होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि हेल्दी जो पर्सन थे जिनमें मलेरिया नहीं था उनका वाला ब्लड ले लिया। अब उन्होंने कंपेयर करना था कि हेल्दी पेशेंट्स के ब्लड में ऐसी क्या चीज़ है और मलेरियल पेशेंट के ब्लड में ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों को डिस्टिंग्विश कर रही है। The result of experiments showed that almost all malarial patients had plasmodium in their blood, while 7 out of 100 healthy persons also had plasmodium in their blood. Now we know that plasmodium is in the blood of healthy people were in incubation period, that is the period between the entry of parasite in host and the appearance of symptoms. अच्छा, वो यहाँ पे क्या कहने कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा जो मलेरियल पेशेंट थे उनके तो 100 के ही सबके ब्लड में मलेरिया था, लेकिन जो हेल्दी पर्सन थे उनके 100 ब्लड सबके देखे थे, उनमें से 7 में मलेरिया था, बाकियों में नहीं था। उस टाइम तो उनको नहीं पता चला कि ये ऐसा क्यों है, अब फर्दर बाकी रिसर्चेज हुई तो पता चला, लेकिन अब हम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे अभी वो एंटर हुआ था, ठीक है, यानी उसके सिम्टम्स नहीं आए थे उन लोगों में, वो लोग अभी बीमार नहीं हुए थे, लेकिन वो प्लाज्मोडियम उनकी बॉडी के अंदर जस्ट एंटर हुआ था। इंक्यूबेशन पीरियड यानी अभी एंट्री उसकी उनकी बॉडी में हुई थी, लेकिन सिम्टम्स अभी अपेयर नहीं, यानी उसने उनकी बॉडी में मल्टीप्लाई करना यानी अपना काम दिखाना शुरू नहीं किया था, ठीक है। The results were quite convincing and proved that the hypothesis plasmodium is the cause of malaria, ठीक है। सो जो उसका रिजल्ट आया था वो कह रहे हैं कि वो फिर उसने उनके हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो उसकी मलेरिया का कॉज था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो आगे सब है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।